सभी प्यारे बच्चे प्लीज़ ध्यान देंगे। अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ओमनास जर्नी, तो ये नेक्स्ट चैप्टर 7 है जो कि उसी का कंटिन्यूशन में है, उसी को हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओमना की ही जर्नी है जो अब वो रेल की विंडो से देखकर बता रही है। ठीक है, रेल की खिड़की से देखकर बता रही है। ठीक है बेटा, तो ओमना बता रही है, इट इज़ मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। उसने कहा अब सुबह हो गई थी और कल रात को मैं जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी आउटसाइड। ठीक है, अब रात को तो बाहर को दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंधेरा हो जाता है। When the train stopped early this morning, I woke up। जब ट्रेन रुक गई मॉर्निंग में तो ओमना उठ गई थी। इट वॉज मडगांव, ये मडगांव का स्टेशन था। ठीक है, दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। आप भी अगर कभी रेल से जाते हो तो किसी भी स्टेशन पर अगर रेल रुकती है तो आपको वहाँ पे उसका स्टेशन का नाम लिखा हुआ नज़र आता है। तो ओमना ने भी मडगांव पढ़ा जो कि उसके बोर्ड पर लिखा होता स्टेशन के। ठीक है, तो उसके अप्पा ने उसे बताया, अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। हमने स्टेट पढ़े हैं इंडिया के, गोवा उसमें से एक सबसे छोटा स्टेट है। ठीक है, तो उसके ओमना के डैडी ने, फादर ने उसको बताया कि हम अब गोवा स्टेट से गुजर रहे हैं। ठीक है, वी गॉट आउट ऑफ द स्टेशन एंड हैड सम टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स। अब ओमना ने बताया कि वो सब ट्रेन से बाहर निकले और उन्होंने थोड़ी चाय ली और उसके बाद अपनी पानी की बोतलें भरी। ठीक है, द ट्रेन स्टार्टेड अगेन एंड आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। तो ट्रेन दोबारा से स्टार्ट हो गई थी और अमुना बता रही है उसको ये मुश्किल लग रहा था कि बाहर का सीन वो अब बताए। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, उसको ये बहुत सुंदर लग रहा था। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, hills covered with trees। तो उमना को क्या दिखाई दे रहा था बाहर? पूरा सब कुछ ग्रीन था, हरियाली थी वहाँ पे और लाल मिट्टी नज़र आ रही थी उसको और हरी हरी फसलें नज़र आ रही थी और जो उसको पहाड़ दिखाई दे रहे थे वो भी ग्रीन ट्रीज से कवर थे, मतलब पहाड़ों पर भी पेड़ पौधे थे। ठीक है, समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड हिल्स मोर वाटर्स। तो उसको क्या दिखाया था, कभी कभी वो छोटे छोटे उसको तालाब भी दिखाई दे रहे थे। पॉन्ड क्या होते हैं? तालाब, कुछ दूरी पर थे जो, और उसके पीछे उसको हिल्स, पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी और पहाड़ी के पास उसको और भी ज़्यादा पानी नज़र आ रहा था। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और द सी। अब ओमना को नहीं समझ में आ रहा था कि ये नदी है, ये समुद्र है। द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में जब वो थी तो उसने क्या देखा था बेटा, याद है ना? ड्राई ब्राउन फील्ड थे, ड्राई थे और वहाँ पे हवा भी बहुत मतलब शुष्क थी, मतलब शुष्क मतलब बिल्कुल भी नमी नहीं थी उसकी हवा में जब वो अहमदाबाद में थी। ठीक है, द ट्रेन passed a level crossing. People are waiting on both the side of the crossing for the train to pass। अच्छा देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ हैं और इस तरीके से ये ब्रिज लगाया हुआ है ताकि लोग इस तरफ से उस तरफ ना जा सके। आपने देखा होगा अगर आप गांव जाते हो, ट्रेन के जाने का रास्ता होता है, टाइम होता है तो वो बंद कर देते हैं ताकि लोग अपनी जान बचा सकें। कुछ लोग तो बंद होता है उसके नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं, वो ख़तरनाक है। ट्रेन आ सकती है अचानक से और अपनी तरफ खींच भी लेती है ट्रेन, कारण होता है उसका प्रेशर। ठीक है, वो मैं आपको कभी बाद में समझाऊंगी। ठीक है, तो कभी भी जब फाटक बंद होता है तो उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए, उसके नीचे से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, बहुत जान का खतरा हो जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ उसको क्या दिखाई दे रहा था? दे बस थी, बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल,
motorcycle, scooter, even tongas and bullock cart with people and goods in them. तो उम्ना बता रही दोनों तरफ उसको नज़र आए थे, बस, गाड़ी, ट्रक और साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर। टोंगा जो होता है जिसमें घोड़ा लगा देते हैं, बुलोक कार्ट में बुल लगा होता है। ठीक है, बुल क्या होता है? बैल, या फिर हम लोग झोटा भी कहते हैं हमारे साइड में, यूपी साइड के लोग, तो वो लगा होता है। ठीक है, तो अब ये उसने क्या बताया, गुड्स क्या होता है बेटा? गुड्स होता है सामान। ठीक, गुड होता है अच्छा, लेकिन ये गुड्स है, तो ये सामान के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, सम पीपल डोंट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। उसने देखा कि कुछ लोगों ने इंजन बंद नहीं किया हुआ है, उनकी गाड़ी का इंजन चल ही रहा है और वो वेट कर रहे हैं क्रॉसिंग पर। ठीक है, देर इज़ लॉट्स ऑफ स्मोक एंड नॉइज़। तो बेटा जब डीजल की और पेट्रोल की गाड़ियाँ बिना वजह रुके चलती हैं तो कुछ ज़्यादा ही धुआं फेंकती हैं। ठीक है, और फिर गाड़ी चलती है तो नॉइज़ भी होता है। ठीक है, आई सी सम पीपल गोइंग अंडर बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। तो उस यही मैंने बताया ना, वो फाटक क्रॉस कर लेते हैं, नीचे से निकल जाते हैं, तो ये उसको उसने बताया, ये बार्स को लोग बार्स को क्रॉस कर रहे थे, इसके नीचे से जा रहे थे। ठीक है, हाउ डेंजरस इज दिस। डेंजरस मतलब खतरनाक, बताया ना मैंने कितना खतरनाक है ये। एट टाइम्स आर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन। एक कभी कभार क्या होता था, जिस ट्रेन में ओमना बैठी होती थी उस वो ट्रेन और अपोजिट साइड से एक और ट्रेन आ रही होती थी, तो ऊनी और एंड आई ट्राइड काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज्ड। तो ऊनी उसका भाई है या बहन है, ये एक्चुअली मेंशन नहीं किया है बुक में। तो वो दोनों बच्चे कोशिश कर रहे थे कि कैरेजेस जो कि डब्बे होते हैं उनको गिन लेंगे उस ट्रेन की, बट वो ट्रेन वो दोनों ही बहुत फास्ट चल रही थी तो नहीं गिन पा रहे थे बच्चे। ठीक है, वो कंफ्यूज हो रहे थे। कंफ्यूज मतलब फैसला ही नहीं कर पा रहे थे क्या कि कितने हैं, एक गई दो गई, एक डब्बा गया दो डब्बा गया, इस तरीके से वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। अब बेटा क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे। बेटा फर्स्ट डे पे आपको याद होगा कि ओमना ने क्या देखा था, ड्राई फील्ड देखे थे जो कि भूरे कलर के थे, सूखे थे, है ना। लेकिन अभी उसको क्या नज़र आ रहा था, हरे भरी हरियाली नज़र आ रही थी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे और ये यहाँ पे आपको पीछे मेंशन मिलेगा, यहाँ पे अगर आप बुक में देखोगे तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, कि ग्रीन था, ये आप मेंशन करोगे, हरियाली थी वहाँ पे, ये आप बुक के अंदर ही करोगे बेटा ये काम। ठीक है, अब ओमना saw many kinds of vehicle at the level crossing. Which of them run on the diesel or petrol? अच्छा, ओमना ने बताया ना उसने कितने सारे व्हीकल देखे, बस देखी, कार, बाईसाइकिल। तो ये आजकल तो वैसे इंजन जो भी होता है, मतलब बस भी इलेक्ट्रिक है, सीएनजी पे चलते हैं, लेकिन ये शायद थोड़ी पुरानी बुक है, तो उस टाइम शायद डीजल पे ही चल रहे होंगे ये सारे व्हीकल्स। ठीक है, तो आपने जो ये व्हीकल्स यहाँ पढ़े थे, ये मैंने बताया था यहाँ पे, ये सब व्हीकल्स आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप बुक में लिखेंगे। Why was there so much smoke and noise from the vehicle at the level crossing? तो ये बताया ना कि पीपल्स वर, लोगों ने अपने गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया हुआ था, तो उससे शोर भी हो रहा था और धुआं भी हो रहा था। तो ये रीज़न देखो यहाँ ये रहा, सम पीपल डोंट स्विच ऑफ द इंजन एंड देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग, जिससे क्या हो रहा था बेटा, नॉइज़ और स्मोक हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज़ ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल। तो हम लोग कैसे इस जो पेट्रोल और डीजल को कैसे बचाएं और नॉइज़ भी कम हो। तो पहला रीज़न तो आपके सामने है कि जब आप वेट करो, रेड लाइट पे हो या कहीं पे जहाँ वेटिंग एरिया में हो, आपका व्हीकल बंद कर दो, है ना, एक की कोशिश कर सकते हो। और अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हम लोग, अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले सकते हैं, हम लोग डीजल पेट्रोल को छोड़कर इलेक्ट्रिक पे आ जाएं,
या CNG पे आ जाए, है ना, ये कर सकते हैं हम। या आप लिख लेना यहाँ पे इसी आंसर में, इसी क्वेश्चन में, यहाँ पे बुक में, ठीक है। अब नेक्स्ट बता रहे हैं, समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। ये कह रहा है कि कभी कभार कुछ लोग जब फाटक बंद होता है तब भी उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कितना डेंजरस है ये, ठीक है। अब ये आ जाते हैं हम आगे। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज्ड सडनली। उसने बताया कि बाद में मैं अपनी आंखें बंद करके खिड़की के पास में बैठी हुई थी, ठीक है। सडनली द साउंड्स Suddenly the sound of moving train changed, खड़ 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 खड़। आई ओपन माई आइज। जो ट्रेन के चलने का जो साउंड होता है ना, वो बदल गया। आप अगर बैठे हो ट्रेन में, तो आपने रियलाइज़ किया होगा जब ट्रेन ज़मीन पर चल रही होती है तो उसकी आवाज़ डिफरेंट होती है, लेकिन जब वो कभी किसी पुल के ऊपर से जा रही होती है तो आवाज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आवाज़ बदल गई थी, ठीक है। तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा। गेस व्हाट आई सॉ। उसने बोला कि तुम गेस करो कि मैंने क्या देखा। आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। उसने बताया कि जो हमारी ट्रेन थी वो एक ब्रिज पे, ब्रिज होता है पुल, ठीक है। अगर आप गांव जाते हो शायद ट्रेन से, आपने भी किसी नदी को के ऊपर ट्रेन आपकी भी गई होगी, ठीक है। तो उसने बताया कि एक बहुत लंबा ब्रिज था, एक बड़ी रिवर के ऊपर से जा रहा था, ठीक है। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। अब बताया ना मैंने कि जब आप ज़मीन पर ट्रेन चलती है तो साउंड अलग हो जाता है, और जब ब्रिज पे चलती है तब साउंड अलग हो जाता है। तो ये आप कब जाओगे तो खुद एक्सपीरियंस करोगे इसको। तो मैं शब्दों में तो शायद नहीं बयां कर पाऊँगी मैं, आप खुद फील करोगे जब आप ट्रेन से जाओगे गाँव या कहीं पे भी, ठीक है। The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and water down below. अच्छा, ये रैटल का साउंड पता है कैसा होता है बेटा? जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका एक टॉय होता है, उसको चलाते रहते हैं, उसका साउंड जो होता है उस टाइप का होता है। हम्म, आप ना ये देख सकते हो, जो एक तरीके का इस तरीके से इसके ऊपर एक घुमाने का होता है, उसको घुमाते हैं तो अलग से साउंड आता है, वो रैटल साउंड होता है। तो वो साउंड उसको आ रहा था, और ट्रेन चल रही थी सिर्फ पुल के ऊपर और पानी के ऊपर, ठीक है। पानी के ऊपर नहीं, ब्रिज ब्रिज के ऊपर, सॉरी, ठीक है। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट गिडी। उसने बोला जब मैंने पहली बार नीचे देखा तो मुझे चक्कर से आए। गिड्डी मतलब होता है बेटा चक्कर आना, ठीक है, उसको चक्कर से आए। और अगर आप भी कभी चलते हुए व्हीकल पे नीचे देखोगे तो चक्कर से आते हैं, एक बार कभी देखना, ठीक है। पूरी सेफ्टी के साथ आराम से कहीं बैठे हो सेफ जगह तभी देखना, अदरवाइज मत देखना, कभी गिर जाओ और चोट लग जाए आपको। इट वॉज रियली क्वाइट स्केरी। उसने कहा ये बहुत ज़्यादा डरावना था। स्कैरी मतलब डरावना। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। जो नीचे नदी थी वो उस पूरे पानी से भरी हुई थी, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई थी, और उसमें कुछ नावें थी। और आई कुड आल्सो सी सम फिशरमैन। तो उसको कुछ मछली पकड़ने वाले भी दिखाई दे रहे थे, ठीक है। ओके, तो वो सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। उसने बोला आई कुड आल्सो सी द फिशरमैन ऑन द बैंक्स। बैंक क्या होता है बेटा? नदी के किनारा जो होता है ना उसको बैंक कहते हैं। एक बैंक तो वो होता है जो आप अकाउंट खुलवा रहे हो आजकल, लेकिन अभी ये एक बैंक है नदी का किनारा, ठीक है। आई वेव्ड एट देम उस बट आई डिडंट नो इफ़ दे कुड सी मी। मैंने उनको वेव किया। आप भी तो शेक करते हो, किसी को देखते हो तो हैंड वेव करते हो ना, हाथ दिखाते हो, हेलो करते हो, तो उसने भी वेव किया। बट वो तो उनको देख पा रही थी, पर उसको ये श्योरिटी नहीं थी कि वो फिशरमैन उसको देख, मतलब वो मछली पकड़ने वाले उसको देख पा रहे थे या नहीं देख पा रहे थे।
Alongside our bridge there was another bridge for buses and car. अब देखो उसने क्या बताया, हमारे ब्रिज के साथ में जहाँ ट्रेन जा रही थी उसके साथ में एक और ब्रिज जा रहा था, एक और पुल था जो कार और बस के लिए था। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा ईस्ट दिल्ली की तरफ जाता है तो यमुना यमुना के ऊपर ऐसे ब्रिज बने हुए हैं जहाँ पे आपको साइड में ट्रेन जाती नज़र आएगी और साइड में बस और कार के लिए अलग से पुल बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आर्स। अब बेटा ये देखो, आपको पता है ट्रेन कैसे ट्रैक पे चलती है और कार और बसेस कैसे रोड पर चलती है, तो डेफिनेटली जो पुल बना होगा उसके बनने में डिफरेंस होगा, है ना, उस वो अलग ही बना होगा, ट्रेन का ब्रिज अलग होगा और जो हमारी बस का ब्रिज जो पुल होगा वो अलग होगा। आई आई थिंक गोइंग अब आई थिंक गोइंग ओवर आर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा था कि रेलवे वाले पुल पे जाना ज़्यादा एडवेंचर से भरा हुआ था, जबकि रोड वाले से ज़्यादा, मतलब आपको ट्रेन से ज़्यादा जाना अच्छा लगेगा या बस से जाना अच्छा लगेगा, तो वो कह रही है मेरा ज़्यादा एडवेंचरस था, मेरा ज़्यादा अच्छा था, मेरा ज़्यादा आनंदमयी था, एडवेंचर मतलब आनंदमयी था। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू सीन एनी ब्रिजेस, क्या आपने कोई पुल देखे, अगर देखे तो कहाँ देखे हैं ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे इसका आंसर करोगे। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज, क्या आपने कोई ब्रिज कभी क्रॉस किया है, कोई पुल क्रॉस किया, अगर किया है तो कहाँ किया है, तो कुछ जो बच्चे यूपी साइड जाते हैं तो शायद उन्होंने किया ही होगा। ठीक है, तो वो मेंशन करेंगे, वही लिखेंगे। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर, जो पुल था वो किसके ऊपर बना हुआ था। अब अगर आप दिल्ली से आप यूपी की तरफ जाते हो तो जो ब्रिज बनता है, जो आपको पुल मिलेगा ना रेलवे का, वो ज़्यादातर यमुना नदी के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से आप किस तरफ जा रहे हैं। वट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, अगर आप सच में जा चुके हैं तो आपको पुल के नीचे क्या नज़र आता है वो आपको यहाँ लिखना है। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड, अब पुल क्यों बनाए जाते हैं बेटा, इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। पहला ये देखो, हमें नदी पार करनी है तो उसके ऊपर उसकी वजह से हमें पुल बनाया। ठीक है, और चाहे वो रेल के लिए बनाया चाहे वो हमने कार या बसेस के लिए बनाया। ठीक है, दूसरा रीज़न ये कि ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे पुल बनाने से ट्रैफिक भी डाइवर्ट होता है तो ट्रैफिक जाम नहीं होता है। तो दो रीज़न आप ये लिख सकते हो, पहला रीज़न ट्रैफिक जैम लिख देना। ठीक है, दूसरा आपकी नदियों को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, द फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग, जो ये कुछ घंटे थे बहुत एक्साइटिंग थे, बहुत अच्छे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइंब अप ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड द कॉमिक्स, अगर उसने ब्रेकफास्ट किया, फिर मॉर्निंग में अपना नाश्ता किया और उसके बाद उसने जंप, क्लाइंब मतलब बताया था मैंने आपको जंप लगाना, जंप करके वो ऊपर वाले बर्थ पे, ऊपर वाले सिटिंग एरिया पर चली गई अपनी कॉमिक्स की बुक्स पढ़ने के लिए। कॉमिक्स होती है ना, कार्टून वाली बुक्स होती हैं, आपने भी शायद पढ़ी होगी, जैसे चंदा मामा आती है, नंदन आती है, ऐसी बुक्स पढ़ने के लिए वो ऊपर वाले सिटिंग एरिया पे चली गई। इट वॉज ब्राइट एंड सडनली आउटसाइड, इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, उसने कहा ये एकदम ब्राइट था, एकदम सनी डे था, एकदम रोशनी से भरपूर था। सडनली कि अचानक से क्या हुआ, एवरीथिंग बिकेम डार्क, सब कुछ अंधेरे में हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट लाइक अ कोल्ड इनसाइड, और उसको वहाँ पे थोड़ा ठंडा भी फील हो रहा था। ठीक है, आई वॉज अफ्रेड, अब उसको थोड़ा डर लगा। ठीक है, ओमना को थोड़ा डर लगा। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, तो जब अंधेरा हो गया तो ट्रेन में ऑटोमेटिकली लाइट जल जाती है। ठीक है, बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क,
बट ट्रेन के अंदर तो लाइट जल गई, बट बाहर तो फिर भी अंधेरा था। Somebody said, "We have entered a tunnel." किसी ने बताया, हम लोग एक टनल में आ गए हैं, हम गुफा में आ गए हैं। गुफा तो नहीं बोलेंगे, सॉरी बेटा, टनल का क्या बोलेंगे मैं याद करके बताऊंगी। टनल होता है ट्रेन को पास करने के लिए हम लोग पहाड़ों को काट के उसके बीच में से ट्रेन के जाने का रास्ता बनाते हैं, उसको टनल कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेन जो थी इस वक्त उस पहाड़ी या पहाड़ के बीच में से जा रही थी, उस टनल से। ठीक है, दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। उन्होंने बताया ना कि पहाड़ों से जा रही है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच से होते जा रही है। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन, तो ऐसा लग रहा था कि टनल चले जा रही है हमारे साथ। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। फिर अचानक से फिर से उनको रोशनी वाला मतलब पूरा दिन मिल गया, रोशनी से भरा हुआ। ठीक है, आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। बाहर उसने क्या देखा, सनी था, सूरज निकला हुआ था। ठीक है, और पूरा रोशनी से भरा हुआ था और हरियाली नज़र आ रही थी उसको। ठीक है, द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। ट्रेन ने उस टनल को पार कर लिया था। अप्पा एक्सप्लेन्ड दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अप्पा मतलब उसके फादर ने उसको समझाया कि हम माउंटेन की दूसरी तरफ थे, अब हम उसको क्रॉस करके उसके अपोजिट साइड में आ गए हैं। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। उसके बाद उसने काउंट किया कि कितनी टनल्स आई, 4 टनल्स आई थी उसके ट्रेन के ट्रैक में। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। अब उसको पता था कि ये टनल्स में कैसा होता है, तो उसको अच्छा लग रहा था जब ट्रेन टनल से जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील? क्या आप में से कोई टनल से गुजरा है? आपकी ट्रेन गुजरी है टनल से? अगर गई है तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे अब शेयर करोगे। ठीक है, अब ये देखो बेटा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ टोटल 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। मतलब गोवा से केरला तक जाने के लिए आपको 2000 ब्रिज मिलेंगे, 2000 पुल मिलेंगे और 92 टनल्स मिलेंगी आपको। वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल? आपको क्यों लगता है कि इतने सारे ब्रिज, इतने सारे पुल और टनल बनाने की ज़रूरत क्यों है? तो बेटा, अगर आप भारत के नक्शे में देखते हो तो गोवा से आप केरला का डिस्टेंस देखना कितना ज़्यादा है। उस नक्शे में तो फिर भी आपको कम ही लग रहा होगा, एक्चुअल में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और उस रास्ते में बीच में पहाड़ आते हैं, पहाड़ों को क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो उसके लिए टनल बनाई गई। बीच में कुछ रिवर्स आई, उसको पार करने के लिए हमें ब्रिज बनाने पड़े। इस वजह से इतने सारे ब्रिज और टनल बनी हैं। तो रीज़न क्या लिखोगे? पहला पहाड़, दूसरा नदी या समुद्र, कुछ भी आया है, ऐसा समुद्र भी आ सकता है शायद, पर शायद नदियाँ ही आएंगी, मेरे को भी इतना क्लियर नहीं है ये। नेक्स्ट ये आप छोड़ देना बेटा, ये क्वेश्चन ये भी छोड़ दो। नेक्स्ट हम आते हैं, नाउ इट इज़ आफ्टरनून फॉर लंच, वी हैव इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। तो उन्होंने अब लंच में इडली वड़ा खाया जो कि उन्हें उडुपी स्टेशन से लिया था। वी ऑल्सो बॉट सम बनानाज, उन्होंने कुछ केले भी खरीदे थे। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। अच्छा, अगर आप दीज मतलब उन्होंने कुछ बनाना केले खरीदे थे जो कि बहुत छोटे थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। अब हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हम लोग तो हमें बड़े बड़े केले मिलते हैं, लेकिन अगर हम साउथ में जाते हैं तो हमें केले छोटे मिलते हैं साइज़ में, और वो बहुत टेस्टी भी होते हैं। आपको रेड ऑरेंज भी मिल सकते हैं वहाँ पे, सॉरी रेड ऑरेंज कह रही हूँ मैं, रेड बनाना भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई जाएगा तो देखना। These were very okay. The scene outside has changed again. अब फिर से बाहर का सीन चेंज हो गया था। पहले गुजरात में उसको ड्राई सूखा भूरी सी ज़मीन दिखाई दे रही थी, फिर उसको हरियाली नज़र आई। ठीक है, अब फिर से चेंज हो गया। अब क्या हो रहा है? नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड एवरीवेयर। अब उनको क्या नज़र आ रहा था? हरे हरे भरे मैदान नज़र आ रहे थे और नारियल के पेड़ नज़र आ रहे थे बहुत सारे।
अम्मा सेज दैट दीज पीपल्स क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वट वी सी इन अहमदाबाद। उसकी मम्मी ने उसे बताया कि इनके कपड़े भी अलग हैं हमसे, जैसे हम पहनते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर देखो, हर जगह का पहनावा और खाना पीना अलग होता है। ठीक है। अगर आप अपने घर से भी देख लो और दूसरा पड़ोसी का घर भी देख लो, तो वो आपके खाने में भी डिफरेंस मिलेगा और पहनने में भी डिफरेंस मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो हम नॉर्मल कपड़े मतलब सूती कपड़े पहनते हैं गर्मी में, सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन जब साउथ में जाते हैं ना बेटा, साउथ में ठंड नहीं होती कभी भी। वो हमेशा सूती कपड़े ही पहनते हैं क्योंकि वहाँ हमेशा गर्मी होती है। और ज़्यादातर वहाँ के लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है। अ, ये आप अलग से मैं डिस्कस आपके साथ करूँगी पहनावा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पीपल वर वेयरिंग वाइट और क्रीमी कलर धोतीज एंड साड़ीज़। तो मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि वो साउथ में गए नीचे, वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ वाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहनते हैं। कलर धोती और साड़ी, जो वुमेंस होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो साड़ी पहनती हैं। और जो जो मेल होते हैं वो भी शर्ट और धोती ही डालते हैं। ठीक है। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ अहमदाबाद से चढ़े थे अब तक उतर चुके थे। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। लोग और बहुत सारे लोग ट्रेन में चढ़े भी थे दूसरे स्टेशन से। मतलब ट्रेन में कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ चढ़ रहे थे। ठीक है। सुनील फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट द कोझिकोडे विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। तो स्टार्टिंग में जब अहमदाबाद में उनको एक फैमिली मिली थी, वो सुनील बच्चे, 2 बच्चे थे, वो उनको कहाँ उतरना था, केरला के कोझिकोडे में उतरना था। वो 6 बजे उतर उतर सॉरी बेटा, तो सुनील की जो फैमिली थी वो कोझिकोडा स्टेशन पे उतर रही थी, जो कि 6 बजे के अराउंड स्टेशन पे पहुंचने वाले थे। ठीक है। वी हैव एक्सचेंज्ड एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। उन्होंने अपना एड्रेस चेंज किया, मतलब आपने घर का पता बता दिया और आपस में डिसाइड किया कि वो अहमदाबाद में जब आएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन। तुम भी सुनील और एन की तरह ही हो। ठीक है। वो पूछ रहे हैं विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आप अपने घर में कौन सी भाषा में बात करते हो। बेसिकली हम लोग तो नॉर्थ इंडियन ज़्यादातर हिंदी में ही बात करते हैं। ठीक है। लेकिन साउथ इंडियन अपने अलग अलग राज्य में अलग अलग बोली होती है, तो ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द अदर वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमना's ट्रेन वेंट थ्रू several states of our country। ओमना गुजरात से पहुंची, कहाँ पे, केरला पहुंची। तो इसके बीच में बहुत सारे भारत के स्टेट आए थे, तो ये स्टेट आपको पता करने हैं। ठीक है। आप अगर हमारा का नक्शा देखोगे तो गुजरात से लेकर केरला तक आने में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये आप देखकर यहाँ लिखोगे बुक में। ठीक है। डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर। क्या आपने नारियल पानी पिया है। अगर पिया है तो आपको कैसा लगा है, ये यहाँ लिख देना आप। ये छोड़ दो आप, ये क्वेश्चन ड्रॉ करना कोकोनट ट्री। ठीक है। अब आ जाओ बेटा लैंग्वेज के ऊपर। मैंने बताया था ना कि अलग अलग राज्य में, हमारे देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो फिर अभी क्वेश्चन आ गया है। मलयालम भाषा केरला में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, और कन्नड़ जो होती है कर्नाटका में बोली जाती है। ठीक है बेटा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन ये मैंने आपको क्लास में कराया भी हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज़ नाइट वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। द अब रात हो गई थी और उन्होंने भी अपनी पैकिंग कर ली थी। द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours। उनको कहा जाता था कोट्टयम स्टेशन पे जाना था। कोट्टयम स्टेशन पे ट्रेन 3 घंटे में पहुंचने वाली थी। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। वहाँ जहाँ कोट्टयम पे जहाँ उनको उतरना था। ठीक है। टू नाइट वी विल गो टू वलियम्स हाउस, वलियम्मा's हाउस।
सो टुनाइट वी विल गो टू वलियम्मास हाउस। मतलब आज रात हम वलियम्मास हाउस जाएंगे। तो बेटा ये वलियम्मास जो है ना, जैसे आपकी मम्मी की जो बहन होती है आप उसको मासी कहते हो, तो यहाँ वलियम्मा मतलब वो अपनी मम्मी की बड़ी बहन के घर जा रहे थे। टुमारो वी विल टेक द बस दैट वी विल टेक अस अमुम्मास विलेज। और कल वो एक बस लेंगे जो उनको अमुम्मास के घर पे छोड़ेगी। घर पे मतलब विलेज पे छोड़ेगी। पहले क्या करेंगे, वो वली अम्मास के घर जाएंगे रात को, जो कि उसकी मासी का घर है। उसके बाद अगले दिन वो बस लेंगे, जिस बस से वो अम्मू अम्मा मतलब अपनी नानी के गांव पहुंचेंगे। वी आर वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days। और वो लोग बहुत थक गए थे क्योंकि वो 2 दिन से ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। what a long journey it has been। 2 दिन ट्रेन में रहना इस एक्चुअल में सच में बहुत लंबी जर्नी है। वी हैड अ लॉट्स ऑफ फन, उनको बहुत मज़ा आया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैं अपनी डायरी अलग रखती हूँ। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रिच अमूमास हाउस। अब वो अपनी डायरी साइड कर रही है और वो बोल रही है कि जब मैं नानी के घर पहुँच जाऊँगी तब मैं डायरी फिर से लिखूँगी। ठीक है बेटा। अभी देखो ये अपनी मम्मी की सिस्टर को आप क्या कहते हो, मासी। योर मम्मीज मदर को आप मम्मी की मम्मी को क्या कहते हो, नानी। फादर की मम्मी को क्या फादर की सिस्टर को क्या कहते हो, बुआ। और फादर की मम्मा को क्या कहते हो, दादी। है ना। तो ये आप खुद लिखोगे इसमें। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। तो इसके साथ हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया। इसकी वर्कशीट भी मैं जल्दी आपके साथ डिस्कस करूँगी।